इस तपती गर्मी में मैं कैब की ठंडी हवा एंजॉय करते हुए अपने घर जा रही थी, लेकिन राइड खत्म होते के साथ ही जो मेरे साथ हुआ वो मैं नहीं चाहती कि आपके साथ भी हो। और ये गलती मैंने 2 बार की है, तो ऐसी कौन सी गलती कर दी मैंने, वो जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिए ताकि वही गलती आप लोग ना करें। चाहे जाना हो अपनी फैमिली के साथ किसी शादी या फंक्शन में, या जाना हो किसी ज़रूरी मीटिंग में, या फिर शॉपिंग करने जाना हो, तो सड़क पर खड़े हो के ऑटो वाले भैया या कैब वाले भैया के साथ मत्था मारने से अच्छा है क्यों ना फ़ोन से ही सब कुछ बुक करके चला जाए। तो आज हम सीखने वाले हैं कि हम कैब, ऑटो या बाइक कैसे आसानी से बुक कर सकते हैं। सबसे पहले हम खोलेंगे वो ऐप जिसमें हम राइड बुक करने वाले हैं। मैं ज़्यादातर ऊबर यूज़ करती हूँ, तो मैंने ऊबर को ओपन कर लिया है। आपके लिए आसानी रहे इसलिए मैं बिल्कुल शुरू से सिखा रही हूँ कि हम कैसे करेंगे। तो अगर आपके पास ऐप नहीं है तो आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी ऐप आपको पसंद आए। और सबका प्रोसेस सेम ही है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, मतलब सब में सेम तरीका है बुक करने का। तो सबसे पहले हमारे पास आता है लॉगिन करने का ऑप्शन। तो हम इसमें अपना नंबर डाल के या गूगल, ईमेल किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मैं नंबर डाल के लॉगिन करूंगी, तो अपना नंबर डाल लेते हैं। नंबर जब आपने एंटर कर दिया है तो कंटिन्यू दबाएंगे। कंटिन्यू दबा दिया। अब हमारे पास एक OTP आएगा। OTP आ चुका है। OTP हमने डाला और ऐप अपने आप ही लॉगिन हो गई है। तो हमारे पास पिकअप पॉइंट का ऑप्शन आ रहा है। पिकअप पॉइंट होता है जहाँ से ड्राइवर आपको लेके जाएंगे। तो ये आपका घर हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, या जहाँ पर भी आप हैं वहाँ से वो एड्रेस हमें डालना है। तो इसका एक आसान सा तरीका है कि आप अपने फ़ोन में लोकेशन ऑन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लोकेशन को ऑन किया है। अब जो मेरा ड्राइवर है उसको अपने आप ही पता चल जाएगा कि उन्हें कहाँ पर आना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास पिकअप पॉइंट की जगह अब आ रहा है वेयर टू मतलब जहाँ पर भी हमें जाना है। तो वो कोई किसी का घर भी हो सकता है या फिर कोई जानी मानी जगह भी हो सकती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको किसी के घर पर जाना है तो उनसे पूछ लीजिए कि उनके घर के आसपास कोई ऐसी जगह हो जो जानी मानी हो, मतलब जहाँ पर ड्राइवर के लिए जाना आसान रहे, जिस जगह को ढूंढना आसान रहे, आप वहाँ का एड्रेस डाल सकते हैं। या फिर कोई अगर आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो जानी मानी है तो उसमें तो आप बस उस जगह का नाम डालेंगे, बाकी आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। मान लीजिए हमें जाना है लोटस टेम्पल। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 लोटस टेम्पल के हमारे पास ऑप्शन आ गए हैं। आपको जिस भी लोटस टेम्पल पे जाना है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। अब नीचे आ रहा है गैदरिंग ऑप्शंस। अब इसमें ये हमें दिखाएंगे कि हम कौन सी गाड़ी बुक कर सकते हैं, क्या राइड बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है उबर गो। इसके आगे अगर आप देखेंगे तो 4 लिखा हुआ है। 4 का मतलब कि इस गाड़ी में 4 लोग ही जा सकते हैं। नीचे ऑटो का ऑप्शन आ रहा है जिसमें 3 लोग जाएंगे। फिर है मोटो मतलब बाइक पे एक ही बंदा जा सकता है। और उसके नीचे है उबर एक्सेल जिसके आगे लिखा है 6। ये होती है SUV गाड़ियाँ, मतलब बड़ी गाड़ियाँ। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी यहाँ पर लिमिट लिखी हुई है ड्राइवर उतने ही बंदों को लेके जाएगा। अगर मान लीजिए आपने बुक करी है उबर गो जो 4 लोगों के लिए है, लेकिन आपने 5 लोगों ने जाना है या 6 लोगों ने जाना है, तो ड्राइवर लोकेशन पर आकर राइड कैंसिल कर देंगे क्योंकि वो ज्यादा बंदे नहीं लेके जा सकते। अभी नीचे हमारे पास इकोनॉमी का ऑप्शन आ रहा है। ज्यादातर लोग वैसे इसके ऊपर जो मैंने अभी बताए हैं ऑप्शंस वही यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको इनके बारे में भी जानना है तो मैं वो भी बता देती हूँ। इसमें है गो प्रायोरिटी। इसमें क्या होता है, कई बार होता है कि जब हम राइड बुक करते हैं तो ड्राइवर ऑलरेडी किसी पैसेंजर को छोड़ने जा रहे होते हैं, तो वो पहले उनको छोड़ते हैं फिर आपके एड्रेस पे आते हैं। अगर आप गो प्रायोरिटी बुक करेंगे तो ड्राइवर सबसे पहले आपको लेने आएंगे। उसके नीचे है गो सेडान। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस गाड़ी का डिफरेंस है कि किस तरीके की गाड़ी आएगी। प्रीमियर में भी वही है, ड्राइवर टॉप क्वालिटी ड्राइवर्स होंगे। गाड़ी किस तरीके की है वो गाड़ी का फर्क होता है। अब इसके नीचे हमारे पास 3 ऑप्शन रेंटल्स के आ रहे हैं। इन सब में क्या होता है कि आप कुछ घंटों के लिए गाड़ी बुक कर सकते हैं। उसमें आपको जहाँ जाना है ड्राइवर आपको लेके जाएंगे। जितनी मर्जी बारी आप गाड़ी रोक सकते हैं, उतर सकते हैं, वापस आ सकते हैं। इसमें आपको हर एक घंटे और किलोमीटर के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं। इसके नीचे है हमारे पास कुरियर का ऑप्शन। जैसे आपको अपने एड्रेस से किसी और के घर पे या किसी और एड्रेस पे कोई चीज भेजना है, कोई पार्सल भेजना है, तो वो भी इसमें अवेलेबल है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कि आपके रूट पे कौन कौन से पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बस होती है ज्यादातर अवेलेबल है, वो आपको दिख सकता है। इसके नीचे है मोटो सेवर।
मोटो सेवर में क्या होता है कि आपको थोड़ी देर ज़्यादा वेट करना पड़ता है ड्राइवर का, लेकिन जो आपको रेंट देना होता है, पेमेंट देनी होती है, वो कम होती है। मतलब डिस्काउंटेड प्राइस पे आप बुक कर सकते हैं। इसके नीचे वेट एंड सेव है, वो भी सेम ही है, बस आपका बाइक की जगह गाड़ी आती है। और सबसे नीचे है उबर पेट। इसमें होता है कि अगर आपको अपने पेट के साथ ट्रैवल करना है तो आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। अब ये चीज़ें तो हो गई, तो मैं बुक कर रही हूँ उबर गो। अब इसके नीचे हमें सिलेक्ट करना है पेमेंट मेथड, कि हम ड्राइवर को पेमेंट कैसे करेंगे। अब मैंने इस पर क्लिक करा है तो हमारे पास पेमेंट ऑप्शंस आ गए हैं। अब पेमेंट ऑप्शन में जैसे हम देख सकते हैं, पहले हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, गूगल पे और फ़ोन पे। ये हो गए हमारे यूपीआई वाले ऑप्शन, और नीचे है कैश। तो इसमें ये बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान दे के सुनिएगा प्लीज़। अगर आपने यूपीआई वाले ऑप्शन मतलब कि फ़ोन पे या गूगल पे को चुना है पेमेंट मेथड के लिए, तो जब ड्राइवर आपको आपकी लोकेशन पर छोड़ देंगे तो आपको उन्हें कोई कैश नहीं देना है, कोई पेमेंट उनके किसी स्कैनर पर नहीं करनी है। पेमेंट जो है आपकी उबर ऐप से ही होगी। अब अगर आपको ड्राइवर बोलते भी हैं कि आप मेरे गूगल पे के स्कैनर पर कर दीजिए पेमेंट, तो आपको नहीं करनी है। आप उनको बोलेंगे कि पेमेंट जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर आप उनके स्कैनर पर पे कर देते हैं तब भी आपको उबर की ऐप से पेमेंट करनी पड़ेगी, तो आपको एक राइड के लिए 2 बारी पेमेंट करनी पड़ जाएगी। फिर अगर आपने कैश का ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो आप उस टाइम पर ड्राइवर के स्कैनर पे कर सकते हैं यूपीआई से, या फिर उनको कैश दे सकते हैं। ऐसे में आपको उबर की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि आपको इतने रुपए की पेमेंट करनी है। तो मैं यहाँ पर अपने फ़ोन पे वाले ऑप्शन के साथ ही जाऊँगी। ठीक है, अब नीचे हमें दिख भी रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरा यूपीआई आईडी जो है वो है। अब मैं नीचे सेलेक्ट करूँगी चूज़ उबर गो। चूज़ उबर गो कर दिया। अब ये मेरे से मेरी पिकअप लोकेशन मांग रहा है, तो पिकअप लोकेशन उनके पास है। यहाँ पर मैं कर दूंगी कंफर्म पिकअप। कंफर्म पिकअप करने के बाद अब देखिए हमारे पास आ रहा है कंफर्मिंग योर राइड। अब इसमें 2-3 मिनट का टाइम लग सकता है, ये डिपेंड करता है कि हमारे आसपास कोई ड्राइवर हैं या नहीं। तो अभी हमें थोड़ी देर वेट करना होगा, वेट कर लेते हैं। जैसे ही कोई ड्राइवर राइड एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारे पास उनकी डिटेल्स आ जाएंगी। उनका नाम आएगा, गाड़ी का नंबर आएगा और एक 4 डिजिट का पिन आएगा। वो जब आता है तो मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर लिखा आ रहा है इट्स बिजियर दैन यूजुअल, मतलब अभी आसपास में ड्राइवर कोई है नहीं, तो थोड़ा टाइम लगेगा राइड बुक होने में। तो हम थोड़ा और वेट कर लेते हैं। अब हमारी राइड जो है वो बुक हो चुकी है। अब हमारे पास आ रहा है पिकअप इन 5 मिनट्स। इसका मतलब है कि 5 मिनट तक ड्राइवर जो हैं वो आ जाएंगे हमारी लोकेशन पे। और नीचे आ रहा है पिन फॉर दिस ट्रिप। जब आप गाड़ी में बैठेंगे तो ड्राइवर आपसे एक पिन मांगेंगे, तो उस टाइम पे आपको ये 4 डिजिट का पिन जो है उनको देना है, तभी आपकी राइड जो है वो स्टार्ट होगी। अब नीचे हमारे पास आ रहा है गाड़ी का नंबर। इसी गाड़ी में आपने बैठना है, किसी और गाड़ी में नहीं बैठना। तो नंबर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ड्राइवर का नाम है, आप उनको मैसेज भेज सकते हैं, सेंड अ मैसेज, या आप उनको कॉल भी कर सकते हैं। तो ऐसे जो है हमारी राइड बुक होती है। तो अभी तो मैंने आपको बताया कि हम अपने लिए राइड कैसे बुक कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे कोई गेस्ट आए हैं जिनको यहाँ की लोकेशंस का नहीं पता, तो उबर में हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि हम किसी और के लिए भी राइड बुक कर सकते हैं। अब वो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे। यहाँ पर वेयर टू का ऑप्शन आ रहा है, इस पर टच करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा आ रहा है फॉर मी। इस पे जब हम टच करेंगे तो हमारे पास नीचे ऑप्शन आ रहे हैं कि हमें एक ग्रुप के लिए बुक करनी है राइड या अपने किसी कॉन्टैक्ट के लिए करनी है। तो हम करेंगे ऐड न्यू कॉन्टैक्ट। अब इसमें हमारे पास जितने भी हमारे नंबर हैं उनके नाम और नंबर शो हो रहे हैं। आप इनमें से नंबर सिलेक्ट करेंगे। अब मैं यहाँ से कर देती हूँ, मैंने एक नंबर सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट पे हम दबाएंगे तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि जिनके लिए राइड हम बुक कर रहे हैं उनका नाम क्या है, तो आप उनका नाम लिख देंगे। नंबर ऑलरेडी यहाँ पर है। ऐड राइडर पर करेंगे। यहाँ पर अब हमारे पास फिर से पूछ रहा है कि किसके लिए हम राइड बुक कर रहे हैं, तो हम अपने कॉन्टैक्ट के नाम को ही सिलेक्ट रखेंगे और डन कर देंगे। अब यहाँ पर पिकअप लोकेशन, क्योंकि हम
हमारे एड्रेस पे तो नहीं आना ड्राइवर ने, तो हम यहाँ पर पिकअप लोकेशन डाल देते हैं। तो मान लेते हैं कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमने किसी को पिक करवाना है, तो हम यहाँ पर डालेंगे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ गए हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के। अब हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। हमने उनकी पिकअप लोकेशन डाल दी। अब उनको जहाँ पर जाना है हम वहाँ की लोकेशन डालेंगे वेयर टू में। तो मान लेते हैं कि उनको बंगला साहिब जाना है, तो मैंने यहाँ पे बंगला साहिब लिखा। नीचे हमारे पास आ रहा है एड्रेस, बंगला साहिब का एड्रेस सिलेक्ट करेंगे। अब फिर से हमारे पास ऑप्शन आ रहा है गैदरिंग ऑप्शंस। आप कैसी उनके लिए गाड़ी से बुक करना चाहते हैं कि किस में वो आएंगे, तो आप इसमें चूज कर सकते हैं। गाड़ी बुक करनी है, बाइक बुक करनी है, ऑटो बुक करना है। यहाँ पे जब आप सिलेक्ट कर लेंगे कि वो कौन सी गाड़ी में आएंगे, तो बाकी का प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे मैंने पहले बताया। तो ऐसे आप किसी और के लिए भी राइड बुक कर सकते हैं एकदम आसानी से। अब कैब ड्राइवर को तो 5 स्टार रेटिंग दे दी, लेकिन मेरी वीडियो को भी तो लाइक और कमेंट दो भाई। और ये वीडियो अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में शेयर कर दो, ताकि उनको भी पता चल जाए कि आसानी से कोई भी राइड कैसे बुक की जा सकती है। बाय बाय।